आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम को लिखिए। तो दोस्तों, अगर ऊष्मा उत्पादन संबंधी जो जूल का नियम होता है वह क्या होता है? जूल का जो नियम होता है उनके अनुसार, तो दोस्तों जूल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो धारा जो प्रवाह के कारण क्या होता है, तार में ऊष्मा का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? जूल का नियम कहलाता है। अर्थात अगर मैं एक बात करूं तो दोस्तों, अगर मान ले कि हमारे पास में कोई क्या है, तार है, ठीक है, विद्युत तार है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कि आर है। तो टी समय में दोस्तों क्या होगा कि टी वह समय है जब तक क्या कह रही है, धारा बह रही है, ठीक है, टी वह समय है जब तक तार में धारा प्रवाहित होगी। तो इनके अनुसार जो ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों वह किस पर निर्भर करती है? धारा की वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जो उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है जब टी तथा जो आर है वह कैसे रहे? नियत रहे। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई धारा प्रवाहित हो रही है 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको नियत कर लिया जाए, और आर अर्थात उसका जो प्रतिरोध है उसका मान भी नियत कर लिया जाए, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वह किस पर निर्भर करेगी? वह धारा प्रवाह के वर्ग के ऊपर निर्भर करेगी, ठीक है। तो दूसरा नियम है वह यह है दोस्तों, अगर धारा का मान नियत कर लिया जाए, ठीक है, और क्या कर लिया जाए, जो धारा प्रवाह का समय है उसको भी नियत कर लिया जाए, अर्थात धारा का मान आई नियत कर लिया जाए और उसके साथ में किसको, धारा को जो जितने समय तक हम प्रवाहित कर रहे हैं उसको नियत कर ले, तो जो ऊष्मा है उत्पन्न ऊष्मा वह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगी। और जो तीसरा नियम था दोस्तों वह यह कह रहा था कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह प्रवाहित धारा के टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात जो धारा है वह कितनी देर तक के प्रवाहित हो रही है और उसमें आर तथा आई को कैसा रखा जाता है? नियत रखा जाता है। अर्थात धारा का मान भी कैसा रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए, और आर का मान भी नियत रहना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं, तो अगर इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो रही होगी, ठीक है, तो मान ले कि यह ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? आई के वर्ग पर, उसके प्रतिरोध पर, समय पर। अगर तीनों को एक साथ में लिख दिया जाए तो एच किस पर निर्भर है दोस्तों? आई के वर्ग पर, आर पर, टी पर, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं एच का जो मान होता है वह कितना होता है? 1/j आई स्क्वायर आर टी के बराबर। इसका जो मात्रक होता है वो किस में होता है? वह जूल में होता है। तो यही दोस्तों जूल का ऊष्मा संबंधित नियम था, ठीक है दोस्तों, जो किस पर निर्भर करता है? यह प्रवाहित धारा के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर तथा समय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।